नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह और हम लोग अभी टैली सीख रहे हैं और हम लोगों ने टैली का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 का ये पहला वीडियो है और पार्ट 2 में हम लोग इन्वेंट्री के बारे में जानने वाले हैं। इन्वेंट्री इन द सेंस स्टॉक। टैली के भाषा में हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं और अपने भाषा में इसको स्टॉक बोलते हैं। तो आज से जो इस पार्ट की शुरुआत की है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा स्टॉक का डिटेल जानेंगे, स्टॉक के बारे में जानेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ अकाउंट्स के बारे में जाना था, अकाउंट्स ओनली, लेकिन इस पार्ट में हम लोग स्टॉक जानेंगे। स्टॉक कैसे परचेज करेंगे, स्टॉक कैसे देखेंगे, स्टॉक कैसे गोडाउन में रखेंगे, स्टॉक का यूनिट क्या होगा, उसका ग्रुप क्या होगा, सेल कैसे करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या स्टॉक मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक के बारे में आज सीखने वाले हैं, पहला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टैली में क्या करना होगा स्टॉक मैनेज करने के लिए, है ना। और जो हम पहले किए थे, अकाउंट्स ओनली किए थे, अकाउंट्स ओनली और इसमें फ़र्क क्या है, कैसे हम जानेंगे कि हमें अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना है कि इन्वेंट्री मेंटेन करना है ना। क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो हम कैसे उससे पता लगा लेंगे कि अकाउंट्स ओनली है या इन्वेंट्री है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, अकाउंट्स ओनली में और इन्वेंट्री में, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख कर दिखाते हैं, जैसे कि परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश, यहाँ पे 1000 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो हम लोग देखे थे उसमें हम लोग यहाँ सिंपली क्या करते थे, परचेज को डेबिट करते थे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते थे और कैश को क्रेडिट करते थे, है ना। ऐसा तो हम लोग सीख चुके हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते थे। और परचेज 1000 का किए तो यहाँ 1000 दे देंगे और कैश भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम इन्वेंट्री में आ गए हैं, ये तो अकाउंट्स ओनली का था, परचेज कर दिए और कैश कर दिए, लेकिन अब हम लोग किस में आ गए हैं, इन्वेंट्री में आ गए हैं। तो इन्वेंट्री में इसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन तो सेम रहेगा, परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है, 1000 का ही मान लेते हैं। लेकिन नीचे में साथ में एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, आइटम, और क्या लिखा रहेगा, क्वांटिटी, और क्या लिखा रहेगा, रेट, और क्या लिखा रहेगा, अमाउंट। अब जैसे यहाँ पे हम आइटम दे दिए अभी पार्ले जी, क्वांटिटी दे दिए अभी हम लोग 20 पॉकेट दे देते हैं, POCKET पॉकेट, ठीक है। और रेट है मान लीजिए 10 रुपया, तो वो कितने का हो गया, 200 रुपये का हो गया। उसी तरह से अभी हम यहाँ दे देते हैं गुड डे, तो गुड डे भी हम अगर 10 पैकेट ले लेते हैं और इसका रेट है 30 रुपया, तो 300 रुपये का ये हो गया। और अब हम लोग यहाँ ले लेते हैं न्यूट्री चॉइस अगर हम लोग 10 पैकेट ले लेते हैं और ये 50 रुपया एक पैकेट का है, तो 500 रुपया ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक बार फिर से समझिए। ये जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम आइटम का डिटेल दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं और अमाउंट दे रहे हैं। और अलग अलग आइटम का यहाँ पे हम विवरण दे रहे हैं, उसका क्वांटिटी दे रहे हैं, उसका यूनिट प्राइस दे रहे हैं, मतलब एक पीस का दाम दे रहे हैं, और फिर अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये भी 1000 का हुआ, यहाँ भी 1000 का था। इसमें क्या था ना कि आपको ये पता नहीं चल पाता था कि हम कौन सा स्टॉक परचेज किए हैं, कितना क्वांटिटी परचेज किए हैं, क्या उसका रेट है। वो तो सिर्फ अकाउंट ओनली था, है ना। लेकिन ये क्या है, अकाउंट ओनली नहीं है, ये है इन्वेंट्री। ये क्या है, इन्वेंट्री, है ना। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो यही बेसिकली फ़र्क है। तो आप जो हम लोग यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप फिर से यहाँ समझ लीजिए। ये था अकाउंट्स ओनली, ठीक है, ये हो गया इन्वेंट्री, है ना। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें हम लोग अकाउंट्स ओनली भी रखेंगे और साथ में प्लस क्या करेंगे, इन्वेंट्री भी रखेंगे, दोनों चीज़ रखेंगे।
अकाउंट्स ओनली भी रखेंगे और इन्वेंट्री भी रखेंगे, ठीक है। जब हम लोग परचेज का लेजर बनाते थे टैली में, तब हमसे पूछा जाता था, आपको अभी दिखाते, इसी समय दिखाते हैं क्या पूछा जाता था। चलिए टैली यहाँ ओपन ही है और यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते हैं अकाउंट इन्फो के अंदर और यहाँ आ जाते हैं लेजर के अंदर, क्रिएट के अंदर आते हैं और यहाँ पे अभी हम एक और से परचेज 1 बनाते हैं। परचेज बना हुआ है तो परचेज नहीं बनेगा दोबारा, बस परचेज 1 बनाते हैं। इसका ग्रुप हम परचेज लेते हैं और देखिए यहाँ पे ही पूछा जा रहा था इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, तो हम लोग क्या करते थे, नो करते थे। वो कहता था कि परचेज में आपको इन्वेंट्री वैल्यू भी अफेक्ट करवाना है, तो हम लोग बोलते थे नहीं करवाना है, क्योंकि हम लोग को तब अकाउंट्स ओनली करवाना होता था। तो अकाउंट्स ओनली करवाना होता था तो उसमें तो इन्वेंट्री की ज़रूरत थी नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब हमको इन्वेंट्री कराना है, अब हमको स्टॉक मेंटेन करना है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हमको इसको येस करना पड़ेगा। अभी तक जो हम लोग इसको नो करते आ रहे थे, इसको येस करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान देते हैं, दिए थे ये किस में पूछता था, ये पूछता था परचेज में और सेल में। देखिए अभी हम यहाँ पे येस कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे एक सेल भी बनाते हैं, सेल 1, ठीक है ना, और इसका ग्रुप लेते हैं सेल और यहाँ पे इसको कर देते हैं येस, है ना। ये जो टाइप ऑफ लेजर है ना, ये इनवॉइस राउंडिंग में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आगे जब जीएसटी करेंगे ना तो वहाँ राउंडिंग सीखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको दे सकते हैं, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे हम लोग। तो अभी देखिए वापस अब आ जाते हैं यहाँ पे जो हम लोग अभी देख रहे थे। तो जब हम लोग अब इन्वेंट्री करने वाले हैं तो लेजर बनाते समय, क्या बनाते समय, लेजर बनाते समय, है ना, लेजर क्रिएशन के टाइम, है ना, जब हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे होंगे उस टाइम किसमें खास करके परचेज में और किसमें, सेल में क्या देना होगा, अब क्या करना होगा, अब करना होगा इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को क्या करना होगा, बोलिए, येस करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम लोगों को इन्वेंट्री मेंटेन करना है। पहले इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना था, अब हम लोग को इन्वेंट्री मेंटेन करना है, ठीक है। इसलिए अब हम लोगों को परचेज और सेल वाले ग्रुप में, परचेज में परचेज है, परचेज ग्रुप में परचेज है और परचेज रिटर्न है, सेल ग्रुप में सेल और सेल रिटर्न है, तो इन सभी में हम लोगों को इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड क्या करना पड़ेगा, येस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन कर सकेंगे। जब हम लोग इन्वेंट्री वाला कंपनी अभी करेंगे तो उसमें हमको लेजर पहले की तरह बनाना पड़ेगा। जैसे हम पहले लेजर बनाते थे वैसे लेजर हमको अभी भी बनाना पड़ेगा, वो सारा प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। साथ में यहाँ पे कुछ और एडिशन हो जाएगा। क्या एडिशन होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एडिशन होगा। अब देखिए क्या एडिशन होगा, वहाँ पे एक बार आप वापस टैली में चलते हैं, मतलब देखते रहेंगे ना तो समझ में ज़्यादा आता रहेगा। यहाँ चलिए टैली में, यहाँ से बाहर निकलते हैं, एस्केप दबाकर देखिए यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं आप, अकाउंट्स इन्फो देख रहे हैं और ये क्या देख रहे हैं, इन्वेंट्री इन्फो देख रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में नहीं गए थे, अब हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में भी जाना पड़ेगा, है ना। तो अकाउंट इन्फो में हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और इन्वेंट्री इन्फो में हमको बनाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट। 3 चीज़ तो अभी फ़िलहाल हम लोग बनाएंगे, ग्रुप, आइटम और यूनिट। आगे चल के और चीज़ भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए वापस मैं यहाँ एक बार चलता हूँ। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर हम लोग क्या बनाते थे, लेजर बनाते थे, ठीक है। लेजर मतलब खाता, है ना, अकाउंट्स। अब हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर क्या क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप। अब बोलिएगा स्टॉक ग्रुप क्या होगा, लेजर तो हम समझते थे, राम का लेजर, श्याम का लेजर, परचेज का लेजर, सेल का लेजर, बैंक का लेजर, कैपिटल का लेजर, ड्राइंग का लेजर, रेंट का लेजर, है ना, समझते थे। अब ये क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए थे, इस संदर्भ में अगर स्टॉक ग्रुप की बात करें तो ये जो आइटम है इसको हम आइटम बोलेंगे। तो ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये अगरबत्ती है कि कोल्ड ड्रिंक्स है कि बिस्किट है कि स्वीट्स है ना, क्या लग रहा है, ये देखने से कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए, ये बिस्किट लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक ग्रुप इस संदर्भ में अपने मन से, यहाँ पे टैली में स्टॉक के बारे में आपको खुद डिसाइड करना है। ये टैली में पहले से बन के नहीं रहता है। जिस तरह से लेजर का ग्रुप बन के रहता था 28 ग्रुप्स, वैसे यहाँ पे कुछ बन के नहीं रहता है। अभी यहाँ पे बात करें
तो यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिस्किट्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बनाना पड़ेगा हम लोगों को, स्टॉक आइटम। देखिए यहाँ पे जो हम स्टॉक ग्रुप बोल रहे हैं उसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, और स्टॉक आइटम बोल रहे हैं उसको आइटम भी बोल सकते हैं। आइटम के रूप में अभी हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा बता दीजिए। एक बनाना पड़ेगा हम लोगों को पार्ले जी, ठीक है, एक आइटम। दूसरा आइटम क्या बनाना पड़ेगा, गुड डे, गुड डे है ना, गुड डे। और तीसरा आइटम क्या बनाना पड़ेगा, न्यूट्री चॉइस। ठीक है, ये 3 आइटम हो जाएगा। अगर हम आइटम के संदर्भ में बात करें तो अभी हम 3 आइटम ले रहे हैं तो 3 आइटम हो जाएगा। और अब एक यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों को बनाना पड़ेगा, यूनिट। तो यूनिट हम लोग इसको कैसे खरीदे थे, अभी हम लोग इसको खरीदे थे पॉकेट में, है ना। अगर कोई चीज़ हम पीस में खरीद रहे होते, कैसे खरीदे थे, पॉकेट में खरीदे थे। अगर कोई चीज़ पीस में खरीद रहे थे तो पीस भी बना देते हैं, दर्जन में खरीदते हैं तो दर्जन बना देते हैं, है ना। केजी में खरीदते तो केजी बना देते, तो ये सब यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। तो अब इन्वेंट्री इन्फो में ये कुछ चीज़ हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम टैली में देखते हैं कि हम फिर से एक कंपनी बनाएंगे और ये सारा इन्वेंट्री का सारा डिटेल बनाएंगे, अकाउंट समरी का भी डिटेल बनाएंगे और एंट्री भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, टैली में आते हैं। तो ये टैली ओपन है ही, तो एक कंपनी बना लेते हैं सबसे पहले। तो कंपनी इन्फो में चलेंगे और सीधा आ जाएंगे क्रिएट कंपनी में, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग इन्वेंट्री C1 कंपनी 1। ठीक है, इस तरह से इसमें हम नाम रखेंगे, इन्वेंट्री C2 इन्वेंट्री C3, आगे और भी नाम रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ इंडिया ले लेते हैं, यहाँ बिहार ले लेते हैं, और पिन कोड 854301। कंट्रोल मतलब एंटर प्रेस करते हुए आ जाएंगे, चाहे कंट्रोल A कर सकते हैं। तो कंपनी हम लोग का बन गया। अब हम लोग यहाँ से कंपनी इन्फो से एस्केप दबाकर बाहर निकलते हैं। पीरियड मेरा यहाँ सही है, 1/4/20 से 31/3/21 पीरियड सही है। अब सीधे एक बार पहले अकाउंट इन्फो में आते हैं, पहले की तरह ही अकाउंट इन्फो में आ गए हम लोग। अकाउंट इन्फो में आकर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अभी लेजर में। ठीक है, एंटर क्रिएट, एक यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। अभी हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों चीज़ होगा, सिर्फ इन्वेंट्री नहीं होगा। क्या होगा, अकाउंट्स भी होगा और इन्वेंट्री भी होगा। तो कैपिटल अकाउंट बन गया। कैपिटल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा, कंट्रोल A, पता है आपको ये पहले से। अब यहाँ पे अभी हम लोग एक परचेज का अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट। अब यहाँ क्या ले लेंगे परचेज के लिए, परचेज लेंगे और इसको अब यस कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल A। उसी तरह से एक सेल अकाउंट बना लेते हैं, सेल अकाउंट, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेल ले लेंगे और इसको भी यस कर देंगे। ठीक है, बाद बाकी आगे बनाते रहेंगे। अब यहाँ से बाहर एस्केप दबा कर निकलते हैं। अब हम लोग यहाँ इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं फर्स्ट टाइम। इसके पहले हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में नहीं आए थे, इन्वेंट्री इन्फो में ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्फो में आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर में है स्टॉक ग्रुप, उसके जस्ट नीचे है स्टॉक आइटम, और उसके नीचे क्या है, यूनिट ऑफ मेजर और वाउचर टाइप और भी चीज़ है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, स्टॉक ग्रुप। तो एंटर प्रेस कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं बिस्किट्स। अब कह रहा है कि ये जो ग्रुप है किसी के अंदर जाएगा, तो बिस्किट अभी किसी के अंदर नहीं जाएगा। आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन सीखेंगे ग्रुप के अंदर ग्रुप, है ना, तब देखेंगे। अभी तो पहला क्लास है इन्वेंट्री का, सिंपली इसको अंडर प्राइमरी रहने देते हैं। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ये कह रहा है कि आप जो बिस्किट नाम का ग्रुप बना रहे हैं उसके अंदर जितना भी आइटम देंगे वो सारा आइटम में जो क्वांटिटी रहेगा वो क्या आप ऐड करके जोड़ करके बिस्किट में देखना चाहेंगे। मसलन अगर आपके पास 3 तरह का बिस्किट है, जैसे यहाँ पार्ले जी है, गुड डे है और न्यूट्री चॉइस है। मान लीजिए गुड डे 10 है, पार्ले जी भी 10 है और न्यूट्री चॉइस भी 10 है, तो टोटल बिस्किट कितना हो गया 30। तो ये तो 30 आपको ऐड करके दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तभी ऐड करके दिखाएगा, नहीं तो ऐड करके नहीं दिखाएगा। तो इसको येस कर देना है। अब एक और हम यहाँ पे अपने मन से अभी बना लेते हैं, और वो बना लेते हैं, चलिए अगरबत्ती बना लेते हैं, अगरबत्ती। ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए इसको भी येस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप बना हम लोग का बन चुका है। चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके ग्रुप देख सकते हैं, ये अगरबत्ती और बिस्किट बना हुआ है। अब यहाँ से बाहर निकलिए। अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मेजर में।
पहले आइटम नहीं बनाना है, पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, क्योंकि जब आप आइटम बनाएंगे तो वहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर की भी आवश्यकता होगी। इसी वजह से हमको अभी कहाँ जाना है, पहले यूनिट ऑफ मेजर में जाना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ कर देंगे क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए टाइप में है सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिंपल में आइए, सिंबल लिखा हुआ है तो सिंबल में यहाँ पे POCKTE पॉकेट ऐसा लिखिए, चाहे आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो PKT लिख दीजिए, पॉकेट, है ना, यही सिंबल हो गया। फॉर्मल नेम आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं, पॉकेट। ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, एंटर। उसी तरह से अगर अगरबत्ती की बात करें तो वो भी पैकेट में ही लेंगे, या आप पीस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मल नेम में पीस लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये हम लोग यूनिट बना लिए। यहाँ से बाहर निकल के देखिए डिस्प्ले के अंदर 2 यूनिट बन गया, पीस और पैकेट। ठीक है, अब यहाँ से और एस्केप दबा के बाहर निकलते हैं और फिर अब आते हैं आइटम में, अब क्रिएट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देते हैं पार्ले जी, तो पार्ले जी अंडर क्या हो जाएगा, बिस्किट होगा कि अगरबत्ती होगा, बिस्किट होगा। यूनिट क्या होगा, PKT होगा, है ना। एंटर प्रेस करके बन गया, ये बना आइटम, है ना। लेजर हम लोग अभी बनाए थे पहले और यहाँ आइटम बनाए। टैली में कंसेप्ट क्या है, कुछ भी आपको पहले क्रिएट करना है, फिर उसका यूज करना है और फिर रिपोर्ट देखना है। मेन टैली का कंसेप्ट यही है। तो अभी हम पार्ले जी बनाए, उसी तरह से अभी हम लोगों को एक और बनाना है गुड डे। गुड डे, गुड डे क्या हो जाएगा, बिस्किट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा पैकेट। और उसी तरह से एक बनाना है हम लोगों को न्यूट्री चॉइस। न्यूट्री चॉइस, ये भी क्या हो जाएगा, बिस्किट हो जाएगा और यहाँ पे पैकेट हो जाएगा। अगर अगरबत्ती में बना ले तो मोगरा, क्या ले लेंगे आप, अगरबत्ती। यहाँ पे पीस या पैकेट जो आपको समझ में आता है ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ दे देते हैं साइकिल। साइकिल अगरबत्ती आता है। यहाँ पे क्या, अगरबत्ती दे दिए, यहाँ पैकेट दे दिए। अब यहाँ दे दिए मयूर, मयूर अगरबत्ती, है ना, पैकेट। और एक आता था पहले कचनार। कचनार अगरबत्ती जो है ना, बचपन की यादें जुड़ी हुई है, इसे मैं बताता हूँ। कचनार अगरबत्ती 50 पैसा में देता था और उसमें एक फ़ोटो देता था सुंदर, भगवान का कोई फ़ोटो, आप जो फ़ोटो लेना चाहे, है ना, अगरबत्ती के साथ। देखिए कंपनी सब कैसे प्रोडक्ट बेचने के लिए दिमाग लगाती है। अगरबत्ती के साथ एक फ़ोटो देता था। बचपन में हम लोग कचनार ही खरीदते थे। ठीक है, पता नहीं अभी तो नहीं मिलता नहीं है अगरबत्ती। ठीक है, पैकेट। तो ये कुछ हम लोग आइटम बना लिए। अब यहाँ से बाहर एस्केप दबा कर निकलते हैं। बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाना है, हम नहीं भी बोलेंगे तो आपको पता है। अंदर जाने के लिए एंटर दबाना है ना, ये तो आप पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बोलेंगे कि एस्केप दबा रहे हैं, एंटर दबा रहे हैं, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में आकर देखिए, तो देखिए यहाँ साइकिल, गुड डे, कचनार, मयूर, मोगरा सारा आ चुका है ना। आइटम बन गया, यूनिट बन गया, ग्रुप बन गया, लेजर बन गया। अब एंट्री करना है, तो चलिए एंट्री करता हूँ। आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, एंटर प्रेस कर दिया। सबसे पहला एंट्री करते हैं F6 में, कुछ पैसा लगाते हैं। कैपिटल शुरू तो करें बिजनेस, कैपिटल ले लिए 2 लाख रुपया, है ना, 2 लाख रुपया, नहीं 2 लाख नहीं हुआ, कैपिटल ले लिए 2 लाख रुपया। और यहाँ कैश, पहला एंट्री हो गया। अब हम लोग सामान खरीदते हैं, है ना, तो अभी हम लोग इसको नगद में खरीद लेते हैं। तो नगद में खरीदने के लिए पेमेंट, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको अब बता रहे हैं, अब हम लोग इन्वेंट्री वाला कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नगद खरीदने के लिए हम लोग F9 और उधार खरीदने के लिए भी F9 कर सकते हैं, दोनों के लिए F9 कर सकते हैं। इसके पहले क्या होता था, नगद खरीदने के लिए पेमेंट F5 करते थे और उधार खरीदने के लिए परचेज F9 करते थे। लेकिन अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, बात को समझिए। अब क्या है कि यहाँ नगद और उधार दोनों ही हम F9 से ही करेंगे। F5 सिर्फ कब करेंगे, जब हमको पेमेंट देना होगा, है ना। खरीदने के लिए अब हम दोनों ही केस में, उधार में भी और नगद में भी F9 ही करेंगे। बेचने के लिए भी दोनों ही केस में F8 ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे पेमेंट किए थे, लेकिन हम F9 ही करते हैं, F9। अब हमको यहाँ कंट्रोल भी नहीं प्रेस करना है। पहले हम कंट्रोल भी करते थे, ध्यान होगा, यहाँ से एज वाउचर करते थे ना, अब नहीं करना है एज वाउचर। ठीक है, अब क्योंकि आइटम आ गया है तो इनवॉइस मोड में ही हम लोग करेंगे।
अब यहाँ पे चाहें तो आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी इनवॉइस नंबर हम लोग दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, डेट कुछ दे दिए। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, अगर हम नगद खरीद रहे हैं तो कैश ले लेंगे, उधार खरीदेंगे तो पार्टी का नाम ले लेंगे। तो अभी हम एक नगद और एक उधार दोनों खरीद के दिखाएंगे, तो अभी फिलहाल कैश ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल पूछा जा रहा है, कैश भी खरीद रहे होंगे तो किसी न किसी से तो खरीद रहे होंगे, तो सप्लायर का नाम लिख रहा है, तो सप्लायर का नाम दे दिए, मान लेते हैं पूजा स्टोर, ठीक है। एड्रेस दे दिए पूर्णिया, है ना। स्टेट दे दिए बिहार। अब इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ परचेज कर रहे हैं तो परचेज लेंगे। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम मांग रहा है ना। तो देखिए यहाँ चेंज क्या हुआ, एक तो जब हम परचेज का लेजर बना रहे थे, फिर से आपको अल्टर करके दिखाते हैं, कंट्रोल इंटर दबाते हैं परचेज पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग येस कर दिए थे, पहला चीज़ इन्वेंट्री के लिए ये तो करना था, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ कंट्रोल भी नहीं प्रेस किए, हम लोग को इनवॉइस मोड में ही अब लेना है, यही दो अंतर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ परचेज कर दिया। अब आइटम अभी हम बिस्किट खरीद लेते हैं, 2 बार हम खरीदेंगे, एक बार गुड डे, मतलब एक बार बिस्किट एक बार अगरबत्ती। गुड डे यहाँ क्वांटिटी हम ले लिए 50 पैकेट और रेट ले लिए 50, ठीक है। तो यहाँ 2500 रुपये अपने आप आ गया। अब हम लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं न्यूट्री चॉइस, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 20 पैकेट और इसका दाम है 60। और एक ले लेते हैं पार्ले जी और ये है 10 पैकेट और इसका दाम है 20 रुपया। अब मान लीजिए आपको ध्यान आया कि एक बिस्किट का तो छूट गया, बनाना था, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से अल्ट सी करके बना सकते हैं। अल्ट सी करके लेजर भी बनता है, आइटम भी बनता है, ग्रुप भी बनता है, यूनिट भी बनता है, एवरीथिंग अल्ट सी से बनता है, ठीक है। तो यहीं पे हमको चाहिए ना, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस किए और यहाँ पे मान लीजिए अभी हम दे दिए ड्रीम लाइट, ठीक है, ड्रीम लाइट दे दिए। अब ड्रीम लाइट क्या है, बिस्किट है, पैकेट है, तो यहाँ पे अगर 20 पैकेट ले लिए 25 रुपये दाम है, समझ रहे हैं बात। हम यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एंट्री हम लोग कर रहे हैं, एक बार एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। एक एंट्री हो गया, एक एंट्री और करते हैं, फिर रिपोर्ट देखेंगे। इस बार हम किसी पार्टी से खरीद लेते हैं, सप्लायर से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अल्ट सी करके हम लोग यहाँ पे लेजर बना लेते हैं, या उसी से खरीद सकते हैं, पूजा स्टोर से भी। उस बार नगद खरीदे थे, इस बार उधार खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूजा स्टोर से खरीद लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए कर दीजिए यहाँ पे अभी आप कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ परचेज कर लीजिए। अब यहाँ अगरबत्ती ले लेते हैं, मोगरा अगरबत्ती था ना, मोगरा 10 पैकेट 20 रुपया। कचनार है 20 पैकेट 10 रुपया। और एक और कुछ बनाए थे, मयूर बनाए थे, है ना। अच्छा, अगर आपको ध्यान में नहीं रहेंगे ना तो स्पेस दबाएंगे ना तो सारा आ जाता है। देखिए यहाँ जाके अगर आप स्पेस दबाते हैं तो सारा का सारा आ जाएगा। तो ये क्या था, मयूर था, ठीक है। ये ले लिए 10 पैकेट और इसका दाम है 25 रुपया। अब मान लीजिए आपको एक अगरबत्ती भी बनाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अल्ट सी सैंडल बना लेते हैं। सैंडल क्या ले लिए, अगरबत्ती, है ना, पैकेट 10 पैकेट 20 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे परचेज कर लिए। एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ से बाहर जाकर देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे स्टॉक समरी। क्या देखेंगे, स्टॉक समरी। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अगरबत्ती है आपके पास 50 पैकेट और बिस्किट है 100 पैकेट। एंटर प्रेस करेंगे तो बिस्किट क्या है आपको दिखा देगा, कौन सा बिस्किट है, कितना। देखिए जैसे ड्रीम लाइट है 20 पैकेट 25 रुपया रेट है, गुड डे है 50 पैकेट 50 रुपया रेट है, न्यूट्री चॉइस 20 पैकेट है। इस तरह से टोटल वैल्यू कितना है वो दिख रहा है। एस्केप दबाकर यहाँ से बाहर निकलिए, फिर अगरबत्ती में आकर देखिए। तो इस तरह से हम लोग इन्वेंट्री का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में इसको सेल कैसे करना, फिर से परचेज करना और सेल करना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और इस तरह से हम लोग बनाए, अभी यहाँ पे क्या बनाए, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, लेजर वगैरह बनाए और 2 परचेज का एंट्री किए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग स्टॉक परचेज करेंगे, स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। शुक्रिया।